Hi everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video, we will learn all use of should. तो आज के वीडियो में हम should के सभी प्रयोगों के विषय में जानेंगे। should, साथ ही should be वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, should have वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, should have been वर्ब का थर्ड फॉर्म, साथ ही should have had, should have to, should have had to, और साथ ही should have to have, should be प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये कहाँ और किस तरह से प्रयोग किया जाता है आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। शुड मीन्स होता है चाहिए। शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, साथ ही एक्सपेक्टेशन के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम्हें अधिक पानी पीना चाहिए, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। ऑब्लिगेशन के लिए मान लीजिए हमें काम को पूरा करना चाहिए, वी शुड कंप्लीट द वर्क, वी शुड कंप्लीट द वर्क। अब हम किसी से उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो उसके लिए कहेंगे उसे समय पर पहुंचना चाहिए, ही शुड अराइव ऑन टाइम, उसे समय पर पहुंचना चाहिए। शुड बी यानी कि होना चाहिए, उसे अभी घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम राइट नाउ, आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी सेल्फिश, सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी। वह लड़की स्कूल में होनी चाहिए, दैट गर्ल शुड बी इन स्कूल, मुझे यहाँ आपके साथ नहीं रहना चाहिए। आई शुड नॉट बी हियर विद यू, यानी कि कोई भी कार्य होना चाहिए, तो इसके लिए शुड बी का अर्थ ही होता है होना चाहिए। तुम्हें ये होना चाहिए, उसको वहाँ नहीं होना चाहिए, तो ऐसे जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो वहाँ हम शुड बी का प्रयोग करते हैं, वहाँ हम क्या करते हैं, शुड बी का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं अगला स्टेप पे शुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे प्रयोग होता है। तो शुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब होता है चाहिए, उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए। ही शुड बी सेंट टू जेल इमीडिएटली, उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए, मतलब ये काम जरूरी है करना, उसे तुरंत करना चाहिए, तो वहाँ हम शुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हमें इसके बारे में बताया जाना चाहिए, वी शुड बी टोल्ड अबाउट इट, इसके लिए उन्हें अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए। ही शुड बी गिवन गुड सैलरी फॉर दिस, छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल्स। तो शुड का प्रयोग करना इतना कठिन नहीं है जितना कि हम समझते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे तरह से समझाऊंगी कि शुड का प्रयोग कहाँ, कब और किस तरह से करना चाहिए। अब शुड हैव का प्रयोग करना सीखेंगे। शुड हैव का अर्थ होता है पास होना चाहिए, मतलब ये चीज़ उसके पास होना चाहिए, उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए, ही शुड हैव सम मनी, आपके पास कम से कम 3 पेन तो होने ही चाहिए। यू शुड हैव एट लीस्ट 3 पेन्स, हम सभी को साबित करने के समान अवसर मिलने चाहिए। वी ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू प्रूफ। तो शुड हैव का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ ये चीज़ उसके पास होना चाहिए या ये अवसर उसको मिलना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस में हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए, तो उसके पास होने चाहिए, तो उसके पास होने चाहिए ना, तो इसके लिए हम शुड हैव सम, ही शुड हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए। आइए जानते हैं अब अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है शुड हैव हैड का प्रयोग करना सीखेंगे। पास होना चाहिए था, पास्ट टेंस की बात है, पास होना चाहिए था, उसके पास एक कार होनी चाहिए थी, ही शुड हैव हैड अ कार। उस दिन मेरे पास एक लैपटॉप होना चाहिए था, मैं तब आपकी मदद कर सकता था।
ये पास्ट की बात है। आई शुड हैव हैड अ लैपटॉप दैट डे, आई कुड हैव हेल्प्ड यू देन, तभी मैं आपकी मदद कर सकता था, ये पास्ट में है। शुड हैव हैड यानी कि पास्ट की बातें हैं, पास होना चाहिए था, उस समय होना चाहिए था, तभी मैं ये कार्य मैं कर सकता था। हमारे पास काफ़ी पैसा होना चाहिए था इतना आलीशान घर खरीदने के लिए। वी शुड हैव हैड इनफ मनी टू बाई सच ए लग्जरी हाउस। हाँ, तो ये पास्ट की बातें हैं कि उस समय, जिस समय हम लेना चाहते थे, उस समय हमारे पास उस घर को खरीदने के लिए इतने सारे पैसे होने चाहिए थे। तो यहाँ पर हम शुड हैव और साथ में हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमारे पास काफ़ी पैसा होना चाहिए था इतना आलीशान घर खरीदने के लिए। वी शुड हैव हैड इनफ मनी टू बाई सच ए लग्जरी हाउस, मतलब उस लग्जरी हाउस को खरीदने के लिए हमारे पास उस समय उतने पैसे होने चाहिए थे। अब अगला है शुड हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग करना चाहिए था, ऐसे सेंटेंस आए तो उसमें हम शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसे कि उस दिन उन्हें मुझसे मिलना चाहिए था। वी शुड हैव मेट मी दैट डे, उस दिन मतलब दैट डे। मुझे आपको यह नहीं बताना चाहिए था कि वहाँ क्या हो रहा है। I should not have told you about what's going on there. उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था। They should have asked me as well. अब शुड हैव बीन का प्रयोग करना सीखेंगे। शुड हैव बीन का अर्थ होता है होना चाहिए था, मतलब ये होना ही चाहिए था, कंपल्सरी है। उसे यहाँ हमारे साथ होना चाहिए था, कंपल्सरी है। ही शुड हैव बीन हियर विद अस, वह एक डॉक्टर है, उसे उस दिन अस्पताल में होना चाहिए था, ये कंपल्सरी है। ही इज अ डॉक्टर, ही शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल दैट डे। शाहरुख को 7 बजे जिम में होना चाहिए था। शाहरुख शुड हैव बीन इन द जिम एट 7 o'clock। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, मतलब कंपल्सरी जब होता है तब हम होना चाहिए था शुड हैव का प्रयोग करते हैं। You should have been here when I needed you. When I needed you. मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। You should have been here when I needed you. तो should have been का अर्थ हुआ होना चाहिए था, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? कंपल्सरी हो, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, कंपल्सरी हो, तो वहाँ हम शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे यहाँ हमारे साथ होना चाहिए था, वह डॉक्टर है, उसे उस दिन अस्पताल में होना चाहिए था। ये सारे एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रही हूँ मैं आपके सामने। अब शुड हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ प्रयोग करते हैं? इसका अर्थ होता है किया जाना चाहिए था, उसे जेल भेजा जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा जाना चाहिए था। उनसे इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। दे शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट इट, दे शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट इट। तुम्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए था, तुम्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए था। ये पास्ट की बातें हैं। क्या है? पास्ट की बातें हैं। शुड हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कि किया जाना चाहिए था यानी कि पास्ट की बातें हैं। पास्ट में ये उस समय ये किया जाना चाहिए था, तो यहाँ पे हम शुड हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तुम्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए था, मतलब यू शुड नॉट हैव बीन गिवन द मोबाइल, तुम्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए था। ये पास्ट की बातें हैं। अब हम पास्ट में ही शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म करना चाहिए था। उस दिन उन्हें मुझसे मिलना चाहिए था। ही शुड हैव मेट मी दैट डे, ही शुड हैव मेट मी दैट डे। मुझे आपको यह नहीं बताना चाहिए था कि वहाँ क्या हो रहा है।
ये हम शुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको बता चुके हैं। इसे रिवाइज करने के लिए, रिपीट करने के लिए हम आपको दोबारा से बता रहे हैं कि शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ और किस तरह से किया जाता है। मुझे आपको यह नहीं बताना चाहिए था कि वहाँ क्या हो रहा है। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू, मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था। अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था। अगला है शुड हैव टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे प्रयोग होता है? शुड हैव टू और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। करनी ही चाहिए, आपको वहाँ जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो देयर, आपको वहाँ जाना ही चाहिए। हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। उन्हें इसके बारे में कुछ करना ही चाहिए। दे शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, मुझे अपने भाई को पढ़ाना ही चाहिए, अन्यथा वह परीक्षा में असफल हो सकता है। वी शुड हैव टू टीच माई ब्रदर और एल्स ही माइट फेल द एग्ज़ाम, मतलब करनी ही चाहिए, कंपल्सरी है, करनी ही चाहिए, मुझे ये कार्य करनी ही चाहिए। शुड हैव टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम शुड हैव टू प्लस हैव का प्रयोग करना सीखेंगे। आप कहेंगे कि यहाँ तो शुड हैव टू है ही, तो यहाँ हैव का प्रयोग क्यों किया गया है, प्लस हैव का प्रयोग क्यों किया गया है? तो पास होना ही चाहिए। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो उसके लिए हम शुड हैव टू और साथ में प्लस हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सेंटेंस ले लेते हैं कि यदि आप कॉल सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास अंग्रेजी में अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना ही चाहिए, ये ज़रूरी है, कंपल्सरी है। तो यहाँ हम शुड हैव टू हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ यू want join a call center, you should have to have good communication skill in English. अगला सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। If you like my video then please like, subscribe.